हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल मैथ का भी मौर्य में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। अब हम अपने चैप्टर पे आने से पहले हम दो चीज़ समझते हैं दोस्तों। एक तो एक्सप्रेशन और दूसरा इक्वेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन को हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक टर्म, किसी भी दो या दो से अधिक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। जैसे हम कोई एक टर्म ले लेते हैं एक्स स्क्वायर और दूसरा टर्म ले लेते हैं 3। अब इस दोनों टर्म को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये जो बना वो क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन। इसी तरह से अगर हम ये 2y³ एक ले लेते हैं और एक 3 ले लेते हैं और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये भी एक क्या हुआ, एक्सप्रेशन। यानी जब दो या दो से अधिक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सप्रेशन। अब हम आते हैं इक्वेशन पे कि इक्वेशन क्या होता है। तो अगर मैं इसी को क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3, अगर मैं इसी में इक्वल टू का साइन लगा दूं, और इक्वल में मैं कुछ भी लिख दूं, 0 या 1 2 3 4 कुछ भी लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन। एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होता है और इक्वेशन जो होता है उसमें इक्वल टू का साइन होता है। आप समझ पाए दोस्तों, एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन नहीं होता है और इक्वेशन में जो है इक्वल टू का साइन हमेशा होता है। अब इसी को अगर मैं लिखता 2y³ माइनस 3 इक्वल टू मैं लिख दूँ 2, तो ये भी एक क्या हो गया, इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसमें भी इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये हो गया क्या, इक्वेशन। अब आप एक्सप्रेशन और इक्वेशन को समझ पाए। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इसमें एक शब्द आता है लीनियर इक्वेशन और दूसरा शब्द आता है वन वेरिएबल। तो हम इसे पहले समझते हैं कि वन वेरिएबल का मतलब क्या है, वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या होता है। हम पहले इसे समझते हैं। तो हम पहले वेरिएबल समझते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई इक्वेशन पहले लिख लेता हूँ, 2x² प्लस 3 इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन में अल्फ़ाबेट के जो भी लेटर्स होंगे, इस इक्वेशन में अल्फ़ाबेट के जो भी लेटर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, वेरिएबल। तो इस पूरे इक्वेशन में अल्फ़ाबेट का लेटर्स कौन है, एक्स। तो एक्स जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल। इसमें एक्स क्या होगा दोस्तों, वेरिएबल। उसी तरीके से मैं कोई और इक्वेशन लिखता है x + 5 इक्वल टू 0। तो इस पूरे इक्वेशन में अल्फ़ाबेट के लेटर्स कौन है, एक्स। तो एक्स क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल। वेरिएबल कौन होगा यहाँ पे, एक्स। अगर मैं यही लिखता 2z² प्लस y इक्वल टू 0, तो इसमें दोस्तों देखिए, ये एक जेड अल्फ़ाबेट का लेटर्स है, एक वाई भी अल्फ़ाबेट का लेटर्स है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब आप लोग समझ पाए। अब हम आते हैं लीनियर इक्वेशन पे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो जैसे मैं कोई इक्वेशन लिखता हूँ, मैं इक्वेशन ले लेता हूँ, जैसे मैं इसी इक्वेशन की बात करूँ 2x² प्लस 3 इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन ये है x + 5 इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन मैं ले लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है उसमें अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। कोई भी अगर आपके पास इक्वेशन है उसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को आप गौर से देखिए पहले। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, एक्स, और एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों, 2। तो ये लीनियर इक्वेशन होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, जबकि लीनियर इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। अब इस इक्वेशन को आप गौर से देखिए। इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, एक्स, और एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है दोस्तों, कुछ नहीं, मतलब 1।
तो मुझे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ 1 मिला, मतलब क्या, ये लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन यानी कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1। अगर मैं इस तरीके से लिख दूँ एक और एग्जांपल, 3x + 2y = 5, तो इसमें वेरिएबल कौन कौन है, ये x और ये y। अब इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये जो हो गया क्या, लीनियर इक्वेशन हो गया। लेकिन इसमें कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 2 वेरिएबल आ रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो गया। ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं, मतलब ये 2 वेरिएबल्स हो गया। जबकि हमें 2 वेरिएबल्स नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। मतलब कोई भी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर तो 1 होना ही चाहिए, और साथ में उस इक्वेशन में वेरिएबल केवल एक ही होना चाहिए, वेरिएबल केवल एक ही होना चाहिए। ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से और समझाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन का मतलब आप समझ पाए और वेरिएबल का भी मतलब आप समझ पाए कि वेरिएबल क्या होता है और लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब हमें चैप्टर में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन वो कितने वेरिएबल के होने चाहिए, 1 वेरिएबल होने चाहिए। तो उस तरीके का अगर मैं एग्जांपल लिखूँ, 5y + 2 = 5, तो इस इक्वेशन में सबसे पहले आप ये देखिए कि इस इक्वेशन में अल्फ़ाबेट के कितने लेटर्स हैं। तो इस इक्वेशन में अल्फ़ाबेट के केवल 1 लेटर है, यानी ये जो इक्वेशन हुआ ये 1 वेरिएबल तो हुआ, ये इक्वेशन 1 वेरिएबल तो हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट के केवल एक ही लेटर है। अब जब एक ही लेटर है तो 1 वेरिएबल कहलाएगा। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होता है कि जो इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है वो क्या होना चाहिए, 1। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, y का हाईएस्ट पावर क्या है, कुछ नहीं, यानी कि 1। यानी ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अगर मैं यही लिखता 2x + 3y = 2, तो ये इक्वेशन तो है, इसमें वेरिएबल क्या है, x और 2, यानी ये x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है, यानी ये 2 अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं। यानी ये जो इक्वेशन हो गया ये 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गया। लेकिन हमें पढ़ना है क्या, 1 वेरिएबल, ये हमें नहीं पढ़ना है, ये 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गया, तो इसे हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, इस तरीके से आपका आ सकता है, इस तरीके से, जैसे 9x + 3 = 2x + 5। अब देखिए ये 2 है, 2x + 5। अब ये पूरा इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसमें भी इक्वल का साइन लगा हुआ है। मैंने आपको बोला कि इस तरफ कुछ भी हो सकता है, इस तरफ भी कुछ भी हो सकता है, तो इसमें = का साइन लगा हुआ है, यानी ये इक्वेशन हुआ। अब इसमें हम वेरिएबल देखते हैं, तो एक यहाँ x वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, तो ये दोनों सेम ही वेरिएबल है। x एक ही अल्फ़ाबेट के लेटर है, ये अल्फ़ाबेट के लेटर तो हैं लेकिन एक ही है, x तो एक ही लेटर है, तो ये 1 वेरिएबल ही हुआ। सेम वेरिएबल है, x सेम वेरिएबल है, तो ये एक ही वेरिएबल हुआ। अलग अलग वेरिएबल रहता है, यानी xy या zy, तो ये 2 अलग अलग वेरिएबल होते हैं, तो इसे हम 2 वेरिएबल कहेंगे। लेकिन ये तो सेम वेरिएबल है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1 वेरिएबल कहेंगे। और इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी ये लीनियर इक्वेशन भी है और इसमें 1 वेरिएबल भी है, तो ये हम क्या कहलाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का मतलब आप समझ पाए। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल यानी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी 1 होनी चाहिए और इक्वेशन में अल्फ़ाबेट के केवल एक ही लेटर्स होनी चाहिए। एक ही लेटर्स 2 या 2 से अधिक बार भी हो सकता है, लेकिन अलग नहीं, अलग लेटर्स नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अब दोस्तों हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो होता है उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो मान लो ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसका 2 वे होता है, एक और तरीका होता है, लेकिन उस तरीका से हम लोग
सॉल्व नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए इस तरीके को आप देखिए। तो जो देखिए एक इक्वल टू का जो साइन है उस इसके इस तरफ LHS के तरफ एक ये है और RHS के तरफ एक ये है। अब इस तरफ में एक आपके पास जो है ये वेरिएबल वाला पार्ट है और ये केवल नंबर पार्ट है, इसमें एक केवल नंबर पार्ट है। तो आप क्या कीजिए कि वेरिएबल वाला पार्ट को केवल इस तरफ रखिए, एक तरफ रखिए, और नंबर वाला जो पार्ट है उसको एक तरफ कर दीजिए। तो वेरिएबल वाला पार्ट क्या है, ये 3x। अब यहाँ पे हम इक्वल टू लगाते हैं, इस तरफ क्या है 7। अब ये जो 5 है उसको भी हम उस तरफ कर देते हैं, क्यों, नंबर वाले पार्ट को हम उस तरफ डायरेक्ट भेज देते हैं। तो नंबर वाले पार्ट यहाँ पे क्या है +5। तो देखिए ये LHS की तरफ +5 है, तो यदि इसे RHS की तरफ भेजेंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ये LHS की तरफ +5 है तो RHS की तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -5। अब इस नंबर वाले पार्ट को हम इस नंबर वाले पार्ट की तरफ क्या किया, भेज दिया। अब देखिए यहाँ 3x है तो 3x, 7 में से 5 क्या जाएगा, क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे वेरिएबल के साथ भी एक नंबर पार्ट है, इसे भी हम क्या करते हैं उस तरफ भेज देते हैं। इस तरफ हम केवल वेरिएबल को रखेंगे। तो देखिए इस तरफ हो जाएगा क्या x। अब x के साथ ये 3 क्या था, मल्टीप्लाई था, क्यों 3x कैसे आता है 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा 3x, यानी ये 3 क्या हुआ मल्टीप्लाई में था। तो ये जो 3 मल्टीप्लाई में होगा तो ये इक्वल टू के उस तरफ अगर जाएगा तो ये डिवाइड में जाएगा, यानी ये 2 ये अपॉन में चला जाएगा 3, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। यदि इस तरफ रहेगा, इस तरफ प्लस में रहेगा तो अगर उस तरफ भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, अगर इस तरफ माइनस में रहेगा तो उस तरफ भेजेंगे तो प्लस में चला जाएगा, अगर इस तरफ मल्टीप्लाई में रहेगा तो उस तरफ डिवाइड में जाएगा, अगर इस तरफ डिवाइड में रहेगा तो उस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा। यानी ये आपको समझना होगा। अगर मैं इस तरीके से लूँ 3/2y प्लस माइनस ले रहा हूँ यहाँ पे -5 = 0। तो देखिए दोस्तों अगर मैं इस इक्वेशन को बनाता हूँ तो सबसे पहले आप नंबर पार्ट को एक तरफ कर दीजिए। तो इसे 3/2y है तो इसे अभी रखते हैं, ये 0 है और ये -5 है। तो -5 इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ ये -5 है तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +5। तो 0 में +5 करेंगे तो क्या +5 ही आएगा, तो ये +5। अब ये एक नंबर पार्ट यहाँ बचा हुआ है और ये वेरिएबल को हम इस तरफ रखेंगे, नंबर पार्ट को क्या करेंगे उस तरफ भेज देंगे। तो ये नंबर पार्ट को ध्यान से आप देखिए, ये नंबर पार्ट आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, इसका 2 तरीके से आप कर सकते हैं। एक ये 3/2 जो है ये y के साथ क्या है मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 क्या हो जाएगा 3/2। अब y इक्वल टू क्या 5। अब इसे पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 2/3, यानी y का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 2 10/3। एक तो ये तरीका है और नहीं तो आप इसे इस तरीके से भी कर सकते थे। यहाँ आपका था 3/2y = 5। अब देखिए ये नीचे में 2 क्या है डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3y इस तरफ रख दीजिए, ये 5 ये डिवाइड में है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने बोला था कि इधर इस तरफ डिवाइड में रहेगा तो उस तरफ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये 3y, ये 5 2 10। अब देखिए ये 3 क्या है इस तरफ y में वेरिएबल में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो उस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 10/3। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि आपको दोस्तों को भी हेल्प हो सके। और आप इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।